गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू LFCS ऑनलाइन क्लासेस। क्लास फर्स्ट बेटा हिंदी ग्रामर का आज टर्न है ना, तो चैप्टर 7 लिंग जो कि PDF हम भेजे हैं और PDF में आधा ही चैप्टर लगभग कराए थे, उतने का बुक का एक्सरसाइज हम भेजे हैं और कॉपी में जो कॉपी वर्क कराना है उसको हम PDF के द्वारा आपको भेज देंगे। आप लोग कॉपी में राइट कर लेना, जैसे राइट करते हो नीट एंड क्लीन राइटिंग में डेट, कोटेशन और उसके बाद आ से आहा तक, तब फिर आप चैप्टर डालोगे। चैप्टर का नेम तो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन रहेंगे लास्ट में आप लोग सुधार करो जरूर डाल देंगे। लाइन ड्रा होनी चाहिए हर क्वेश्चन आंसर सामने। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 तक हुआ था ना कि दिए गए वाक्यों में लिंग बदलकर उन्हें पुनः लिखिए, इसको हम लिखा दिए थे। इसके बाद चित्र में देखकर मिलान कीजिए, मैच करना था। इसको भी लगभग करा दिया ना, तो इसका भी PDF हम भेज देंगे। और 6 क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यही एक क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन, ये 2 हैं, हम PDF के द्वारा आपको भेज देंगे, आप लोग उसको राइट कर लेना। आज चैप्टर 8 जो कि वचन, चैप्टर का नेम है वचन, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि वचन मीन्स होता क्या है। वचन मीन्स संख्या। वैसे तो वचन जो है हिंदी व्याकरण में तो केवल 2 ही माने गए हैं और होते तो अनेक हैं, लेकिन हिंदी में आपके वचन 2 होते हैं। आगे चल के आप पढ़ेंगे तो 3 रहेंगे, संस्कृत वगैरह में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में आपके वचन 2 रहेंगे, एक वचन और बहुवचन, जिसमें एक की गिनती हो, एक की बात बताई जाए, वो एक वचन है। और जिसमें एक से अधिक है तो वो किस में आएगा, वो आपका बहुवचन में आएगा। ओके, तो जिन शब्दों द्वारा किसी वस्तु या व्यक्तियों की संख्या का बोध होता है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का वचन उसी को कहते हैं, जिसमें व्यक्ति या वस्तु का एक है या अनेक है का बोध होता है। तो संख्याओं का बोध होना ही क्या है, वचन कहलाता है। तो हिंदी में वचन कितने होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन के कितने प्रकार हो गए, वचन के 2 प्रकार हो गए। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। ओके, जैसे किताब एक है, एक किताब रखी है तो वो कितने में आएगी, एक वचन में आएगी कि बहुवचन में आएगी, एक वचन में आएगी। और इधर 3 बुक है, 3 पुस्तक रखी हुई है तो वो कितने वचन में आएगी, वो आपकी बहुवचन हो गई। एक चिड़िया है तो एक वचन में, 5 चिड़िया बैठी है तो बहुवचन में, एक बिल्ली है एक वचन, 4 बिल्ली बैठी है तो 4 बिल्लियाँ हो गई वो बहुवचन में, एक गेंद है एक वचन, 2 गेंदें हैं बहुवचन। ओके, तो वचन आपका क्लियर हो गया, यानी जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्तियों की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिन शब्दों द्वारा किसी वस्तु या व्यक्तियों की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ओके, वचन कितने होते हैं, तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। एक की बात जहाँ बताई जाए वो एक वचन है, जहाँ एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक हो वो आपका बहुवचन में आएगा। ओके, अब जैसे एक वचन और बहुवचन के शब्द कुछ दिए गए हैं, जैसे लड़का है, लड़का केवल एक की बात है ना तो वो आपका एक वचन है। लड़के अगर रहे, लड़के लिखा है तो वो आपका बहुवचन है। आँख एक वचन, आँखें बहुवचन। पुस्तक एक वचन में आएगा, पुस्तकें बहुवचन में आएगा। घोड़ा एक वचन में, घोड़े बहुवचन में। ओके, तो इस तरह से वचन आपका क्लियर हो गया। एक्सरसाइज में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है वचन किसे कहते हैं। सेकंड है वचन के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए। तो ये आपको यहाँ बुक में आप लोग
जैसे बुक में आप राइट करते हैं ऑलरेडी डेट, कोटेशन और CW, हम PDF में भेजेंगे वैसे ही राइट करना। और ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। इसके आगे आप राइट करेंगे इन CW कॉपी। और सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। तो फर्स्ट है मेज। मेज आपका एक वचन में है, एक मेज की बात है। अब बहुवचन जब मेज का कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मेजें। क्या हो जाएगा, मेजें। और पंखा है, पंखा आपका एक वचन है, बहुवचन में ले जाओगे तो हो जाएगा पंखें। केला, केला एक केला की बात है, वो एक वचन में है। और जहाँ बहुत से केला रहेंगे वहाँ हो जाएगा, जब बहुवचन हो जाएगा तो केलें। बकरी एक वचन, बकरियों या बकरियाँ बहुवचन। मेला एक वचन, मेले बहुवचन। रुपया एक वचन में आएगा, रुपया का बहुवचन रुपए। ओके, तो इस तरह। और थर्ड क्वेश्चन है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है। ऑप्शन आगे दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एक डैश डैश है। बस्ता होगा कि बस्ते, केवल एक की बात है तो वहाँ बस्ता हो जाएगा। मेरे पास एक बस्ता है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। उसमें 2 डैश डैश रखी है। अब 2 है, 2 आपका कितने वचन में आएगा, बहुवचन में आएगा। तो आप 2 ऑप्शन दिया गया है, पुस्तक और पुस्तकें, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकें। ओके, तो उसमें 2 पुस्तकें रखी हैं। थर्ड है एक डैश डैश भी उसमें रखा है। एक की बात है, ध्यान देना, कलम होगा कि कलमें होगा, कलम होगा। तो एक कलम भी उसमें रखा है। और फोर्थ है आपका बस्ते में 4 डैश डैश है। अब 4 की बात है, 4 कितने वचन में आएगा, बहुवचन में आएगा। तो बस्ते में 4 केले रखे हैं। इसी तरह है सही, फिफ्थ क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या का बोध हो वह कहलाते हैं। तो संख्या क्या कहलाएंगे, वचन कहलाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन वचन दिया गया है, वचन पर आप टिक करेंगे, दोनों आप क्रॉस कर देंगे। हम PDF भेजेंगे, आप वैसे ही करेंगे। पहले ओरली आप लोग समझ लीजिए। सेकंड है वचन कितने प्रकार के होते हैं, अभी अभी बताए हैं। वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 3 के आगे क्रॉस हो जाएगा, 4 के आगे भी कट कर देंगे। नदी शब्द किस वचन में आता है, नदी बहता है कि नदी बहती है, नदी बहती है ना, कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग है ना। अब वचन कौन सा है, तो नदी आपका किस वचन में आएगा, नदी आपका एक वचन में आएगा। और तोते शब्द किस वचन का है, क्वेश्चन पूछ रहा तोते शब्द किस वचन का है, एक वचन है बहुवचन। अगर एक वचन होता तो तोता होता, यहाँ तोते पूछा है तो बहुवचन में आप टिक कर देंगे। ओके, बस और तो कुछ नहीं है, इसमें देख करके आपको लिखना, बाकी हम PDF इसका भेज देंगे। चैप्टर आपका फिनिश हो गया। तो आपका उसमें भी जो लिंग में भी 2 क्वेश्चन छूटा है उसका PDF और वचन का PDF भेज देंगे। कॉपी वर्क कॉपी में करेंगे, बुक का वर्क बुक में, कॉपी और बुक दोनों का PDF आपका जाएगा। वर्क कंप्लीट जरूर होना चाहिए। ओके, नहीं तो फिर हम मिलेंगे और पूछेंगे आपसे। तो बस आज यहीं तक, फिर हम आगे का एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।